फोन नहीं आया। बॉक्स कहाँ है? बॉक्स है उसका। ये कुछ यार है। बाकी कहाँ गया? इसका कहाँ गया? क्या वजह टाइम चेंज कर दी सब? लेजी हो गई। हाँ? अरे बोलो, आवाज नहीं आ रही। क्या पढ़ रहे थे? ये हालत है देखो, अभी स्टार्टिंग की हालत है और 8 लोग हैं बस। तो हम पढ़ रहे हैं चरक सूत्र 7 न वेगान धारणी। हमने इसमें पहला पॉइंट पढ़ लिया था अधारणी वेग। उसका दूसरा पॉइंट है धारणी वेग। धारणी वेग का मतलब क्या है? इनको धारण करना चाहिए, इनको बाहर नहीं निकालना चाहिए। अब आ जाए इमामस्तु धार्येत वेगान हितार्थी पैत चेज। यहाँ चे च का मतलब क्या है? यहाँ चे प्लस च है ना। अरे पेत चेह चह, चेह च का मतलब है यहाँ पर चे च की संधि च प्लस ई हो, इस लोक में और परलोक में। ठीक है ना, इस लोक में और परलोक में जो अपना क्या चाहता हो, हित चाहता हो। हित मतलब हितार्थी मतलब हित चाहता हो, खुद का भला चाहता हो। तो याद रखना, साहस सा नाम अशस्ता नाम। क्या क्या बोल रहा है कि साहस, अशस्त्र, मनो, वाक, मनो वाक काय। क्या क्या? तीन, मन से, वाक से और काय से। तीनों से क्या बोल रहा है वो? कर्म करना। क्या बोल रहा है वो? रोकना चाहिए इन कर्म को। तीन। तो अदानी वेग, सॉरी दानी वेग को 3 तरह से डिस्क्राइब किया गया था। पहला क्या है? बुरे मानसिक वेग, मतलब मन में क्या क्या फीलिंग आती है। सबसे ज्यादा वेग कौन से हैं? इसीलिए ये बड़े भारी है। तो सबसे ज्यादा तो मेंटल प्रॉब्लम है, लोगों को कुछ भी सोच लेते हैं, किसी चीज का अर्थ कुछ भी निकाल लेते हैं, या फिर किसी को साथ में देख लिया वो दोनों साथ क्यों थे, वो मन में भाव आ रहे, या किसी ने किसी से कुछ कानाफूसी कर दी तो उसके पीछे राज की बात है ना, टॉप सीक्रेट, ऐसा ही करना। अब आ जाओ, क्या क्या लोभ। लोभ का मतलब क्या होता है बताओ? लोभ का मतलब क्या होता है? ये मत बोल देना प्रीति लालच। लोभ का मतलब क्या है? वांछित, वांछित वस्तु से अधिक प्राप्त करने का संकल्प। तो जो वांछित वस्तु है उसको उसकी मात्रा से ज्यादा प्राप्त करने का जो मन में संकल्प होता है, या फिर जो मोह होता है, वो क्या है? लोभ। शोक, शोक क्या होता है बताओ? शोक, शोक किसको बोलते हैं? कोई बताएगा शोक क्या होता है? मैं बता रहा हूँ, वापिस नहीं बताऊंगा, ये एक ही बार बताऊंगा। शोक मतलब दुख होना। फिर दुख क्या है? मैं बताता हूँ शोक क्या है। शोक है मन के प्रतिकूल, अब बोलो, वेदना। मन के प्रतिकूल वेदना शोक। अरे समझ में आया ना प्रीति वेदना का मतलब? अब आ जाओ, भय, भय डर, ठीक है ना। फिर क्रोध, क्रोध के बाद मान। मान का मतलब क्या होता है? मैं, दिस इज मी कोल्ड ओनली। तो वैसे हम बोलने वाले कुछ भी लोग हैं यहाँ? कोई है क्या हम बोलने वाला जो घर परिवार में हम करा कर?
आप मानते हैं वो 5-6 लोगों का काम एक साथ करता है, इसका मतलब हम बोल देते हैं वो होता है ना कुछ लोग। हाँ, और ये सीरियल से ज्यादा सीखने को मिलता है, सीरियल में यही बोलती है वो, सीरियल में हम ही बोलती है सबके सब। मैं देखता नहीं हूँ लेकिन मैंने सुना है एक बार, क्या इनका अलग ही स्टाइल है। तो क्या है? मान वेगान वितारेत, नर लज्जेत लज्जा, फिर ईर्ष्या, ठीक है ना। अतिराग आया। अतिराग मतलब बताओ, अतिराग मतलब अफेक्शन, ओवर अफेक्शन। अतिराग मतलब ओवर अफेक्शन, बहुत ज्यादा ही होता है, अटैचमेंट है ना। अविद्या, अविद्या मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरे का धन लेने की इच्छा, तीन किसी की चीज को चुरा ले। बुद्धिमान तीन आदि को, इन 9 वेगों का धरण नहीं करना चाहिए। और जब बुरे मान बातचीत, मुख से कुछ भी बोल देगा। परुषस्य अतिमात्रम, बहुत ज्यादा कठोर बोलेगा। फिर सूचकस्य अनतस्य, सूचक किसको बोलते हैं? सबसे बड़ा इस दुनिया का सूचक कौन है? आपने किसके बारे में सुना? सबसे बड़ा सूचक कौन था? जो इधर की बात, राइट, जो इधर की बात उधर कर देता था, उधर की बात इधर कर देता था। देवताओं को राक्षस से, राक्षस को देवता से, इंसानों को इंसान से लगा। नमन क्या पकड़े हैं? ये बाकी के लोग कहाँ गए ये लोग? मतलब कल हाँ भरी थी ना सबने। ये राम आशीष कहाँ है? गिव कर दिया। कोमल, राम आशीष। अंत में जीत किसकी होती पता है? हैं? कछुए की होती। और वो कछुआ जो लगातार चलता है, चाहे स्पीड कितनी भी हो। मैंने बताया ये उदाहरण कि हमेशा इस दुनिया की कोई सी भी रेस हो, दौड़ने वाली हो या फिर ये वाली हो या कोई और हो, हमेशा जीतता कौन है? कछुआ। इसलिए आपको बस प्रायोरिटी सेट करनी है अपनी लाइफ में। क्या सेट करना है? जिस दिन ये सेट कर लिया ना, पता चल जाए क्या सेट करना है, प्रायोरिटी बस। वहां देख, कोविड आया था, कोविड में क्या बोला था? कोविड में क्या बोला था? कि जो बहुत ज्यादा चीज प्रायोरिटी पे उसको करो, बाकी मत करो, घर में बैठे रहो, बोला था ना। ये समझो लाइफ की वो परिस्थिति केवल कोविड में नहीं है, हर जगह ही है। वो परिस्थिति बस आपको एक्सेस करना है कि आप उस परिस्थिति को किस वे में लेते हो आपके साथ। तो इसीलिए प्रायोरिटी पे चीजों को रखना चाहिए। बाकी सब चीजें देखो, मेन प्रायोरिटी आपने अचीव कर ली ना, फिर बाकी चीजें अपने आप खींचती भागती चली आती है। तो परुष से मैत्रम सूत का अनृत, अनृत का मतलब तो झूठ बोलने वाला। कौन बोलता था झूठ सबसे ज्यादा? कोई भी बोलता था ना? कहानी सुनी थी ना एक झूठ बोलने वाले की, कि शेर आया, शेर आया, 2 बार आए, 3 बार आए, शेर आ गया फिर असली में। तो झूठ बोलना। फिर वाक्यस्य अकाल युक्त, मतलब अकाल युक्त वचन, अनटाइमली टॉक, कभी भी कुछ भी बोलेगा, ठीक है। तो ये आदि मानस रोग, ये कितने टोटल? आदि वाचिक रोग 4 ही है बस, ठीक है। और अस्वस्थ शारीरिक वेग। अब देखो, शारीरिक वेग मतलब कुछ भी हाथ पैर से कोई एक्टिविटी करना, किसी को थप्पड़ मार देना, किसी को पत्थर मार देना। होते हैं ना गांव में कुछ बच्चे, अरे होते हैं बहुत लोग गांव में, बहुत बुरी बच्चे गांव में, सिटियों में भी होते हैं। क्या जैसे पहले बचपन वाली हरकतें बताता हूँ। मैंने बताई थी ना मोक्ष, 10th क्लास वाली कहानी एक लड़के की। बस तो
वो उसकी हरकतें तो सातवें आसमान पर। तो देखो लिखा दूसरों को पीड़ा देने वाले शारीरिक कर्म, ठीक है ना। तो लिखा है देह प्रवृत्ति या काचित विद्यते पर पीड़ाया स्त्री भोग अस्ते हिंसाध्या तस्य वेगान विधार्ये। देखो क्या क्या है दूसरों को पीड़ा देने वाला कर्म, पर स्त्री, संभोग, चोरी, इस्ते का मतलब चोरी, हिंसा, हिंसा में कुछ भी आ सकता है, पत्थर मारता है, छत पे बैठा बैठा पत्थर मार रहा है ना, ये कुछ भी। या भी जैसे होली आती है ना, होली तो बच्चे छत पे बैठ जाते हैं और ऊपर से गुब्बारे फेंकते हैं रास्ते में चलने वाले, हरकतें ही होती है। 30 नंबर। अब आया देखो इस वेगदान से क्या फाइनली पर्पस क्या है आपका, पहला आयुर्वेद का पहला पर्पस क्या है, पहला प्रयोजन स्वस्थ से स्वस्थ रक्षण, और वो स्वस्थ या वो आरोग्य किस, उस वो आरोग्य किसका मूल है, यही आएगा कि हमको स्वस्थ क्यों रहना है। मैं पहले चैप्टर में बताया था ना कि स्वस्थ रहने की क्या मतलब जरूरत क्या है। हम इंसान है तो हम इंसान नहीं कहलाएंगे, फिर हम पड़े रहेंगे। तो हमको पुरुषार्थ की, मतलब पुरुषार्थ चतुष्ट की प्राप्ति या फिर त्रिवर्ग की सिद्धि करनी है। देखो लिखा पूर्ण शब्दों, है ना, विपापात्मनो वाक कर्मणा, धर्म अर्थ काम आ गया, तो धर्म अर्थ काम तीनों आ गए ना। मोक्ष चलो छोड़ दो कोई बात नहीं, पहले तो अरे मोक्ष तो है ना अपने पास क्या, तो धर्म अर्थ कामान पुरुष सुखी भुक्ते चिनोती च, ठीक है ना। चिनोती मतलब उपभोग करता है, उसका उपयोग करता है। तो धर्म अर्थ काम इनकी प्राप्ति हो जाएगी और फिर भी स्वस्थ रहेगा। तो इसलिए तो आरोग्य का मूल क्या था, धर्मार्थ का मोक्ष नाम आरोग्य मूल है, ठीक है ना। तो वही वाला देखो चरक सूत्र एक पहला पीछे छोड़ रहा है, नहीं छोड़ेगा चरक सूत्र एक पीछा नहीं छोड़ेगा कहीं भी, मैं बताता जाऊंगा सब जगह आएगा वो, ये वाला सब जगह आएगा कहीं भी, क्योंकि हम तो स्वस्थ से कुछ पढ़ रहे हैं भाई, हमें आयुर्वेद के प्रयोजन दो ही चलते हैं कि वो त्रिदंड युक्त शरीर, वो सत्वात्मा शरीर वाला व्यक्ति, उसका अधिकरण क्या था, आयुर्वेद। और वो अधिकरण किस लिए था, क्योंकि वो स्वस्थ और रोग दोनों के लिए था, स्वस्थ रोगी के लिए था, लिखा हुआ चरित्र। अब आ जाओ थर्ड पॉइंट, धारणी वेग हो गया। अब आया व्यायाम। अच्छा व्यायाम का वर्णन थर्ड चैप्टर में क्यों किया, इसमें क्यों किया, न वेगांत धारणी में, कुछ तो लॉजिक होगा भाई ऐसा क्यों किया यार। वो चरक सूत्र 5 में भी कर सकते, चलो 5 में दिनचर्या आती है, 6 में ऋतुचर्या आती है, वहां वहां क्यों नहीं बोला, वहां बोला ना 2 ऋतु में व्यायाम निषेध बोला था, और दिनचर्या में व्यायाम, यहाँ व्यायाम क्यों आया। चलो 31 नंबर, देखो ये डेफिनेशन याद रखनी इंपॉर्टेंट है। हाँ ठीक है, आ जाओ। शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थिर्थ बलवती, तो ये याद रखना है, ये किसके लिए आया, शरीर चेष्टा या चेष्टा, यहाँ पर 2 बार आया चेष्टा चेष्टा, आया ना शरीर चेष्टा या चेष्टा। एक शरीर वाली चेष्टा है, दूसरी मन वाली है, कौन सी वाली, मेंटल एफोर्ट। तो मेंटल एफोर्ट करना, कुछ लोग बोलते हैं ना मैं तो पूरे दिन ही काम करती रहती हूँ, जैसे पूजा बोलेगी कि मैं तो पूरे दिन घर पे भागती रहती हूँ, मुझे व्यायाम करने की क्या जरूरत, वहां पर मानसिक चेष्टा नहीं है, ठीक है। तो बोले मैं पूरे दिन घर का काम करती रहती हूँ, इधर भागती हूँ उधर भागती हूँ, सबको हम काम करते रहते हैं। अब आ जाओ व्यायाम की डेफिनेशन, ये जो जिसकी मैं बात कर रहा था अभी तक करी क्या, मैंने पूरी बात करी ना इसकी, सभी ऋतुओं में दिनचर्या में, क्यों करी, क्योंकि इससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, क्योंकि ये यही लंघन है, यही स्वेदन है, यही दोष को क्षय करने वाला, ये अग्नि को बढ़ाने वाला है, सबसे बेस्ट यही, इससे बढ़िया कुछ नहीं। तो लाघवम कर्म सामर्थ्य, तो पहले सबसे पहले तो लंघन, लंघन आता है 10वीं लंघन किसको याद है, चतुष्प्रकार ज्योति भाषा मारुत आदि को। अरे फरीन कहाँ गई मुस्कान है, क्या यार, बता रखा कर,
उसको ऐसे कैसे भूल गई? भूल गई सब कुछ, याद नहीं है कुछ, उसको याद दिलाओ तुम। बोलो यार, ऐसे मत करो। क्लास कैसे भूल सकता है कोई इंसान? वो क्या कर रहा है 24 घंटे, उसका पिछला दिन क्या था, अगला दिन क्या था। मैंने 10 मिनट तक डिस्कस किया था ना क्लास का टाइम। क्लास का टाइम मैं 10 मिनट तक डिस्कस कर रहा हूँ। कैसे करोगे? ऐसे मत करो, दिक्कत हो जाएगी। अभी आ जाएगी तो पता चल ही जाएगा, भूल गई। पूछूंगा उससे। चलो बोलो, लाघवम कर्म सामर्थ्य तो लंघन में आता है, इसलिए लाघवम। लंघन पहले क्या था, यद किंचित देहे, तो कर्म सामर्थ्य, कार्य करने में सामर्थ्य आ जाती है ना। पूरे दिन काम करा लो, उसको थकेगा नहीं। स्थिर बॉडी में स्टेबिलिटी आ जाती है, उसकी बॉडी स्टेबल रहती है, मतलब छोटी मोटी चीजों से बॉडी को कोई दिक्कत नहीं आती। फिर दुख सहिष्णुता, तो यहाँ पर दुख मतलब, अरे शारीरिक दुख, उसको सहन करने की शक्ति आ जाती है, वो मन से शरीर से मजबूत हो जाता है। तो लागम कर्म सामर्थ्य स्थैर्य दुख सहिष्णुता, दोष क्षयो, इससे कोई इंपॉर्टेंट लाइन, दोष क्षयो अग्निवृत्तिश्च, याद रहेगा। दोष क्षयो अग्निवृत्तिश्च व्यायामात उपजायते। अब आ जाओ आगे। आगे क्या है अगला? अति व्यायाम, ये बता चुका हूं ना मैं। अरे मौके केस आया था ना तुम्हारे पास ओपीडी में, आईपीडी में, वो यही था इसमें, है ना। तुम बस केस को पकड़ो, चीजें याद हो जाती हैं। देखो अधिक व्यायाम से क्या हानि होती है, तो देखो लिखा मात्रा से अधिक व्यायाम, ठीक है ना। क्योंकि हमेशा हम इसकी बात कर रहे हैं, आयुर्वेद में हर चीज में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मात्रा। अरे पहली बार लाइन क्या थी, देह व्यायाम संख्या था मात्रया था, समाज आया ना। 31 में देखो, देह व्यायाम संख्या था, संख्या था मतलब क्या होता है, यहाँ संख्या का मतलब क्या है, ज्ञान, जाना जाता है, कहा जाता है, बोला जाता है। तो देह व्यायाम संख्या था मात्रायाम ताम समाचरित, मात्रा पूर्वक। तो हमेशा आयुर्वेद में क्या चीज आती है, किसी भी चीज को, आहार की हो, औषधि की हो, बल की हो, किसी की भी मात्रा, इधर इसीलिए लिखा है वो मात्रा से अधिक हो गया, अतियोग हो गया। वो जिम वाले, आजकल जिम वाले पता नहीं अपने आप को क्या ही समझते हैं, जिम जाने वाले, कि वो क्या बन जाएंगे, दरोग बन जाएंगे, खली बन जाएंगे। और जिम जाओ तो सही, पर जिम को करने का एक प्रॉपर तरीका है, आपको बस मसल बनाना है। वो अति व्यायाम में आता है, और ऊपर से आके पाउडर खा लेते हैं, प्रोटीन है, प्रोटीन वाली डाइट खा लेते हैं, क्या होता है, प्रोटीन वाली डाइट से क्या होता है, शरीर में बात ही बढ़ती है, बात ही बढ़ती है, मसल्स नहीं बढ़ती है, गलत फहमी है। भाई जब तक रस नहीं बनेगा ना, रस, रस रक्त मांस में, पाउडर खाते हो, सर्द असर भावना ठीक है, मसल्स बढ़ती है, लेकिन वो एक टाइम तक ही बढ़ती है, फिर आप उसको करते रहो, कोई नहीं चल। वो जो जिम वालों के फिर वो क्या बोलते हैं, मैंने बोला था ना, बॉडी बन गई लेकिन अब क्या नहीं बन पा रहे, पापा समझ, बॉडी बहुत बहुत कॉमन हो गया है। मैं तो हिस्ट्री में पूछता हूँ, जिम जाते थे क्या, पाउडर लेते थे क्या, कितने साल गए, बोल देते हो कितने साल गए, अपने के पास खत्म। इससे अच्छा तो रोज सुबह आधा घंटा घूम लो, रनिंग करके आ जाओ, उससे बेस्ट कोई व्यायाम नहीं। उससे पूरे दिन अच्छा होगा, एनर्जेटिक रहेगा, प्लस फिटनेस। अरे जिम तो मैं भी प्रिफर कर सकता हूँ, एनआई की जिम में पैसे तो लगते हैं जाने की, क्यों मोक्ष, जा सकते हैं ना फ्री में। एनआई में जिम के पैसे कहाँ लगते हैं, जाओ रजिस्टर, नहीं लगते, आराम से जाओ, जिम करो, मस्त रहो। और जो जिम करने वाले वो फ्री के लोग हैं ना, यूजी वाले बच्चे जाते रहते हैं, उनको जिम करना है, मस्त खाना खाना है, पूरे टाइम सोना है, क्लास जाना है, जाना, ठीक है। एनआईए में मस्त लाइफ जी रही है।
वो फैजल को जानते हो कि फैजल? मेरी नजर सब पे है, बस अपनों को क्या करना, खुद बता सकते हैं। तो ऐसे लोग हैं, उनको डिग्री पूरी नहीं करनी है, 10 साल 12 साल तक डिग्री करनी है और फिर जाना है आराम से। और थोड़ी बहुत एक साल पीजी में धक्का लग गया, हो जाएगा सिलेक्शन, पीजी भी हो ही जाएगी फ्री में। या जैसे सुंदर बोस की हुई, समझ गया ना? अब आ जाओ, श्रम क्लम क्षय तृष्णा क्या होगा? श्रम थकान, क्लम बिना कारण थकान, क्षय बोला था ना मैंने, क्षय सबसे इम्पोर्टेंट है, दोनों तरह का क्षय होगा, है ना? तो पहले तो ये अनुलोमक क्षय होगा, वहां आया था ना राजक्षमा का पहला राजक्षमा कौन है? ओवरऑल राजक्षमा में क्या होता है बताओ? धातु क्षय होता है, शुक्र क्षय होता है, ओज क्षय होता है। तो साहसजन्य राजक्षमा में संप्राप्ति शुरू होती है, ये अति साहसजन्य राजक्षमा की संप्राप्ति हो रही है, तो वो शुक्र धातु तब का क्षय होता है। इसीलिए तो मैंने बोला कि भाई बॉडी बन जाएगी, लेकिन हाँ, तो तृष्णा रक्त पित्तम, रक्त पित्त हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वायु क्या कराएगी? वात उष्ण पित्त के साथ, तस्य उष्ण द्रव धातुर 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 प्रसिच्यते। चलो अच्छा, प्रता प्रतामक, तो प्रतमक श्वास, संतमक होता है, प्रतमक होता है, दो होते हैं। फिर कास, खांसी, अरे थोड़ा सा ज्यादा दौड़ लेते हो तो खांसी होने लग जाती है ना, किस किस ने फील किया है? थोड़ा ज्यादा रनिंग कर लो तो खांसी आने लग जाती है। हाँ, फिर तो यहाँ तो हो गया। अरे फरीन जी वेलकम, आपका स्वागत है। भूल गई थी क्या? क्लास भूल गई थी? बताओ। अरे बाप, अरे कुकी ऐसा मत करो। हाँ? चलो आ जाओ, पसंद है, क्लास मत छोड़ो। टीबिया तो पक्का मिल ही जाएगा, है? और क्या चाहिए? अय्या या टीबिया मिल जाएगा, इंटरनल कोटा में आता है ना ये, ऑल इंडिया। बस मस्त रहे। हाँ बस वो रहेगा है, बस। तो पढ़ लो, अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाएगा यार, अय्या में या फिर टीबिया में। मस्त 1 लाख रुपए की स्टाइपेंड है वहाँ पर। तो पढ़ोगे तब तो, आप पढ़ते रहो बस, कुछ मत करो, 1 साल में निकल जाओगे। सही टाइम पे इंटर्न स्टार्ट हो गई, उसका फायदा लो। क्योंकि पिछले साल वाले अब बैठे हैं, जो 17 बैच वाले हैं ना, वो बैठे हैं ताक लगा के। वो तो अब तैयारी करेंगे वापिस, जो जिन लोगों का हो गया उनका भी 100 लोग, 100 रैंक में बहुत सारे हैं, वो अब अगले साल फर्स्ट के लिए जाएंगे। मतलब वो कंपटीशन में है आपके, उनकी तैयारी ऑलरेडी है वैसे, उनसे आगे निकलना है। प्रथम, अति व्यायामात का सो ज्वर। ज्वर बोला था, कौन सा ज्वर? या कौन सा ज्वर आएगा बताओ? मुझे बताओ कौन सा विधि संप्राप्ति बोलो ज्वर की, यहाँ कौन सा ज्वर आएगा? वेरी गुड, श्रमजन्य। अब जो सर्दी, सर्दी भी आएगी, उत्क्लेश होगा, सर्दी होगी, जायते, ये रोग हो जाएंगे। क्वेश्चन आएगा कौन सा रोग नहीं होता है, क्वेश्चन आएगा कौन सा रोग नहीं होता है, तो लिखो, एक तो तमक नहीं होता है, एक हिक्का नहीं होता है। ऑप्शन, ऑप्शन ये आएगा क्या, तमक और हिक्का नहीं है? ऑप्शन में यही आएगा, अति व्यायाम जन्य विकार कौन सा नहीं है? एक ऑप्शन होगा क्षय, रक्त पित्त तृष्णा तमक। ठीक है, एक मिनट में ग्रुप में मैसेज छोड़ देता हूँ, बाई चांस कोई नींद में हो तो जग जाएगा।
होना पूरा। पता है, मैं इतना फिर भी पर्सनली हर चीज़ पूछता हूँ, बताता हूँ। कुछ आप आपको पुरानी चीज़ें ये नहीं याद आती तो फिर भी याद दिलाता हूँ। आप इतना करने के बाद भी कोई अगर नहीं पढ़े ना, तो मतलब आप दुनिया में कहाँ चले जाओगे बताओ? कहाँ चले जाओगे? इस ग्रह पृथ्वी पर किस किस कोने में जाके पढ़ोगे? कोई कोना नहीं आपका, और इस दुनिया में आपका कोई स्थान नहीं। बड़ा बुरा। नहीं पढ़ने के लिए फिर आपको कौन पढ़ाएगा? आप आजकल पता है दुनिया कैसी कलयुग है, भयंकर स्वार्थी दुनिया है ना? स्वार्थी नहीं है, भयंकर स्वार्थी, सेल्फिश के अलावा कुछ नहीं। और जो व्यायाम का लक्षण क्या है? पहला तो ही पसीना आ जाएगा सुबह जागो, ठीक है। फिर श्वास वृद्धि, श्वास की वृद्धि हो जाएगी। और ये कौन सी श्वास की वृद्धि है? इससे क्या होगा मैंने बताया था, जब व्यायाम करते हैं तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म क्यों बढ़ता है? बताओ। अरे बाप, क्यों बढ़ता है मेटाबॉलिज्म? क्योंकि श्वास प्रश्वास की क्रिया बढ़ती है, उससे क्या होगा? उदान वायु और प्राण वायु का एक्सचेंज बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? और बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो भी है सारी, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, वो किसकी वजह से होती है? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट। तो वो उसका वेंटिलेशन फास्ट होगा, प्लस उदान वायु। तो जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस कुछ समझते हो क्या? मेटाबॉलिक एसिडोसिस किसी को पता है क्या होता है? नहीं पता। बॉडी के अंदर सेलुलर लेवल पर या ईसीएफ में एसिडिक मीडिया बढ़ जाएगा, मतलब पित्त की वृद्धि हो जाएगी। एसिडिक मीडिया, हमेशा पित्त का मतलब बाइल मत समझो, ये ध्यान रखना है। जो अम्ल गुण या कटु गुण की बढ़ना, कटु भाव की वृद्धि होना, अम्ल भाव की वृद्धि होना। अम्ल भाव को कौन प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, वहां पर कार्बोनेट चलता है ना, H2CO3। अरे इसी को तो लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और जब बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस का मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की कंडीशन आती है। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर क्यों होता है? मॉडर्न वाले बोलते हैं क्योंकि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है, मेटाबॉलिक कीटो एसिडोसिस हो जाता है। मतलब फर्दर एसिडोसिस का मतलब क्या है? कि हम क्या पढ़ रहे थे कि सबसे बड़े लॉन्ग चेन सर, लॉन्ग चेन वाली कोई भी क्या है? मेटाबोलाइट है। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया। वो लॉन्ग चेन वाला अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं जा रहा है। जैसे आपको पता है कि जैसे एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इनका ऑक्सीडेशन से क्या बनता था हमेशा? एल्कोहल ग्रुप। उस एल्कोहल ग्रुप के ऑक्सीडेशन से क्या बनता था? एसिड ग्रुप। और एसिड ग्रुप का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है, पर वो ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, एसिड ग्रुप तक ही जाता है वहां, क्योंकि वहां पर प्राण वायु का संचरण नहीं हो रहा है। एसिड ग्रुप तक ही ऑक्सीडेशन होता है, उसके आगे वाला ऑक्सीडेशन हो गया तो क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन जाएगा। एसिड का ऑक्सीडेशन होने पर क्या बनता है? CO2 प्लस H2। और उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, लेकिन वो लास्ट स्टेप पे नहीं जाता है। तो वहाँ पर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, मतलब एसिडिक मीडिया ज्यादा बन रहा है, एसिड प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट सही नहीं हो रही, या फिर वो बाई एंड प्रोडक्ट उस अग्नि की दुर्बलता की वजह से, जो अग्नि है पर भी ऑक्सीजन चाहिए। इसने बोला है कि मैंने प्राणायाम का लॉजिक समझाया था कि प्राणायाम कैसे काम करता है। क्योंकि हम ऑक्सीजन को इतना अच्छे से होल्ड करते हैं कि वो डिफ्यूज होती रहती है फिर, और ऑक्सीजन का डिफ्यूज बढ़ता है, प्राण वायु का डिफ्यूज बढ़ता है। और प्राण वायु का जितना ज्यादा डिफ्यूजन बढ़ेगा उतना ज्यादा ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव प्रोसेस बढ़ती है, मतलब मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। और उदान वायु भी फिर उसी हिसाब से अच्छे से निकलती। समझ गए? ये पल्ले पड़ गया क्या सबको? ठीक, बता नहीं लगा। चलो, क्या करना है? इसीलिए वो लोग मल्टीपल ऑर्गन फेलियर बोलते हैं, किडनी फेल, हार्ट फेल, ये फेल। किडनी में हार्ट अटैक आ जाता है, क्या आ जाता है?
आता है ना कि उसकी किडनी में काटे थे। चलो अच्छा, कोई मूवी देखी है फिर उसमें बोलता है वो कि उसकी किडनी में काटे थे। चला जाओ। तो श्वेत वृत्ति और श्वास वृत्ति गात्रा नाम लागू। तो श्वेत देखो मल कहाँ से निकल रहा है मैंने आपको, चल अब बताओ। आप में से मैं पूछ रहा हूँ, मोक्ष नहीं बोलेगा, प्रीति नहीं बोलेगी, तुषार नहीं बोलेगा। अब बोलो बॉडी में से मल कहाँ कहाँ से निकलता है? मुस्कान, युक्ता, पूजा, परी, रमन। बॉडी में से एक करोड़। अरे जिसकी अभी बात कर रहा था मैं वो श्वास निकलते हैं ना। वो CO2 क्या है? वो CO2 क्या है? सी निकल रहा है कार्बन। और इस पूरी दुनिया का हर एक बॉन्ड, हर एक चीज किससे बनी है? चाहे फैट की बात करो, चाहे कार्बोहाइड्रेट की बात करो, चाहे प्रोटीन की बात करो, विदाउट कार्बन नहीं है। कुछ भी कार्बन के बिना नहीं है। वो कार्बन बाहर जा रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में जाना चाहिए उसकी पूरी अवस्था। तो वो किससे निकल रहा है? श्वास से। लेकिन वो श्वास बढ़ रही है व्यायाम से, और व्यायाम से श्वेत आ रहा है, इसीलिए श्वेत और श्वास दोनों के साथ क्या हो रहा है बॉडी में? लघुता आ रही है, सिंपल। मल निकल रहा है ना शरीर का, पल्ले पड़ गई है क्या? अरे रमन मैंने क्यों बोला कि सुबह 30 घंटा 30 मिनट और शाम को 30 मिनट घूमना है? क्यों बोल रहा? समझने वाला समझ जाए। हैं? स्वेदन प्लस उदान। चला, इसीलिए तो प्राणायाम का कंसेप्ट चलता है। प्राणायाम यूं मत सोचो कि वो साइंस नहीं है। वो उसके पीछे भी बोलते हैं डायबिटीज सही कर देते हैं हम, हाइपरटेंशन सही हो जाता है प्राणायाम से, थायराइड सही हो जाता है, और ये इंसुलिन सही हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि सारे गेट खुल जाते हैं। वात पित्त कफ को धातु मल का एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट वैसा ही शुरू हो जाता है जैसा पहले था। और कुछ भी नहीं है। और कुछ कोई दम नहीं गिरता है वहां पर प्राणायाम से। ठीक है। सिर्फ अगर आदमी सांस सही ले लेना, सिर्फ सांस अच्छे से ले ले, तो मैं बोल रहा हूँ ना आधी बीमारियां वैसे सही हो जाए। तो वो बाबा रामदेव चिल्ला चिल्ला के बोलते रहते, पर वो क्या है ना, वो बेचारे आम लोगों को कैसे समझाए, या डॉक्टरों को समझ में नहीं आता है? अरे वैद्यों को समझ में नहीं आ रहा है, आम आदमी को कैसे समझाएंगे बाबा जी? पहले पड़ गई ना बात। चलो, तो लागम हृदय से उपरोत, ऐसे तक 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 क्या हाथ लगाओ, तक 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 तक। वो क्या है? वो बयान वायु का संचरण है। क्या है? बयान वायु का संचरण बढ़ जाता है। अभी मन रमन बोल रही थी कि बस थोड़ा सा एक्सरसाइज हो गई, पसीना निकल गया, बयान वायु सही हो गई, स्वेदन आ गया। श्वेत प्रवृत्ति किसका लक्षण था? ज्ञान का। रस संबंध किसका था? ज्ञान का। हृदय, ज्ञान। तो आप बस थोड़ा सा पसीना ले आओ बस डेली, आपका हाइपरटेंशन सही हो जाए। क्या है ना कि वेरी क्यों क्यों हो रहा है? क्योंकि स्वेद निकलेगा मतलब क्या निकल रहा है? स्वेद निकल रहा है मतलब क्या निकल रहा है? मल निकल रहा है। वो मल जो स्रोतोवरोध कर रखा था उसने, पेरिफेरल रेजिस्टेंस का मतलब यही होता है कि धातुगत लेवल पर, सेलुलर लेवल पर ऑब्स्ट्रक्शन, वहां पर प्रॉपर नरिशमेंट नहीं जा रहा। तो जैसे स्वेदन निकलेगा मल का पाचन होकर निकल जाए, तो थोड़ा बहुत क्या होगा? रस संवहन और बयान की गति बैलेंस हो जाएगी। समझ गए होंगे आप? इतना इससे पर इससे ज्यादा नहीं होगा। इससे ज्यादा अप्लाई करने का बस रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। इति व्यायाम लक्षणम। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आएगा, हृदय से उपरोध किसका लक्षण है? हृदय व्यथा किसका है? ठीक है ना।
रथ गठन किसका है? ठीक है, ऐसा है। अब आ जाओ अधिक सेवन नहीं कर, क्या चीजें हैं इस दुनिया में, ये याद करना है। 34 कौन कौन सी चीजें इस दुनिया में जिनका एक्सेसिव यूज नहीं करना है, मतलब जिनको अति सेवन नहीं करना है? देखो व्यायाम, पहला ही व्यायाम नहीं करना, और वो मैंने अभी बता दिया जिम वालों को। अत्यधिक हंसना नहीं है, बात से ज्यादा बोलना नहीं, रास्ता चलना नहीं, अद्व मतलब ग्राम्य धर्म मतलब मैं प्रजागरण मतलब रात्रि जागरण, मैं कभी कभी कर लेता हूँ, मैं करते रहता हूँ, ठीक है? होगा, कर लो। रात्रि जागरण कर लो तो क्या करना चाहिए फिर? रात्रि जागरण कर लो तो दिवा स्वप्न करने से क्या होता है? उससे है ना, पढ़ा नहीं क्या? रात्रि जागरण वात जन्य प्रकोप में दिवा स्वप्न करना कौन सा उपचय है? हेतु विपरीत विहार। चलो, पर याद रहे कि आप दिन में खाना खा के नहीं सो, आपको सोना है दिन में विदाउट एम्प्टी स्टमक सोना है, तब भी आपके विकृत कफ नहीं बनेगा, दोष नहीं बढ़ेगा, केवल वात बैलेंस होगी, फिर केवल वात बैलेंस होगी, समझ गए ना? आप क्या होता है कि बोला है उपचय तो खाना खाया दबा के, तो फिर गया, खत्म, गया, खाता था, फिर वो विकृत कफ बनेगा, रस वो श्रुतोवरोध बनेगा, अभिषेक होगा, ठीक है ना? तो अगर खाली पेट सोते हो आप, खाली पेट का मतलब है कि आप खाने के बाद 6 घंटे का गैप होना चाहिए आपका मिनिमम। अगर आप 6 घंटे, क्योंकि स्टमक नहीं रहेगा, फिर वो डाइजेशन प्रोसेस के बाद कटोस्ता पानी चला जाएगा, तो तब क्या होगा, कफ नहीं बनेगा, समझ गए ना? मधुर अवस्था पाक में नींद नहीं होनी चाहिए लगभग 4 घंटे से 6 घंटे। 6 घंटे बाद आप कभी भी सो, लेकिन कुछ खाए बिना, ठीक है ना? पानी पी सकते हो आराम। समझ गए क्या? किसी को सोने के लिए बोलना है, कोई माने ही ना, तो उसको कैसे सोना है? खाली पेट, खाना नहीं खा सकता, कंडीशन उठ के खा लेगा, उठ के खा सकता है सोने के बाद, ठीक है? कंडीशन सप्लाई, कंडीशन सप्लाई बोलते हैं ना, 8 के बाद लास्ट में। तो 34 फिर न उचितान अपि सेवेत बुद्धिमान अतिमात्रया, इसीलिए बोल रहा है कि बुद्धिमान के लिए ये बिल्कुल उचित नहीं है कि वो इनको सेवन करे अति मात्रा में, ठीक है? फिर बोला एताने विदांश्चान्यान यो अतिमात्रम सेवते गज सिंहम इव आकर्षणम सहसा एव निष्ठ। हाथी मर गया, उसको शेर खींच के ले जा रहा है, खींच सकता है क्या? नहीं। उसी तरह से वो व्यक्ति मर जाएगा, जिस तरह से मरे हुए हाथी को शेर खींच के ले जाता है और शेर मर जाता है, समझ गए? उसके बाद ये श्लोक है क्या? नहीं, आगे वाला है। ये ये नहीं पढ़ूंगा मैं, क्योंकि ब्रैकेट वाला है, आपको इसलिए नहीं पढ़ लेना, ठीक है? अगला है 36 37। अब आया क्या चौथा पॉइंट, हित हित का सेवन। पहले तो हित और हित का सेवन कैसे होता है, उसको त्याग कैसे करना है, याद रहेगा? तो यहाँ पर आएगा पादांशिक क्रम, इसका वर्णन क्वेश्चन आज चरक ने पादांशिक का वर्णन कहाँ किया? पादांशिक क्रम का चरक सूत्र 7 में, ठीक है ना? वहां नहीं बोला, आहार ऋतु में नहीं बोला, यहाँ पे बोला कि क्रम से कैसे छोड़ना है, क्योंकि वो डाइट के साथ क्या है, क्या है, छोड़ने का मतलब सारा मेंटल एंड फिजिकल दोनों वर्क। अब आ जाओ उचिताद हिताद, उचिताद हिताद धीमान, ठीक है ना? क्रमशो वी वी रमेत नर, ठीक है ना? हितम क्रमेण सेवेत क्रमश्चत्रो दृश्यते प्रक्षेप अपचय। यहाँ पर लिखो प्रक्षेप का मतलब क्या है, सेवन करना, क्या है? लिखो प्रक्षेप का मतलब सेवन, और अपचय का मतलब त्याग करना, लिख लिया? अरे याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रक्षेप अपचय ताभ्याम, ताभ्याम मतलब ये दोनों, प्रक्षेप प्लस अपचय, सेवन करना प्लस छोड़ना, त्याग और सेवन, इन दोनों, ताभ्याम का मतलब क्या होता है, दोनों। क्रम पादांश को भवे, इनको क्रम से सेवन करना और क्रम से छोड़ना, ये पादांशिक क्रम होता है, ठीक है? एकांतर, एकांतर मतलब
एक पत्य एक अपत्य, ठीक है, मतलब एक दिन पत्य आधा और एक दिन अपत्य, हो गया एकांतर। फिर द्वयांतर मतलब 2 और 3 दिन, अरे द्वयांतर 2 दिन का अंतर, समझ गए? द्वयांतर का मतलब क्या? पहले दिन कुछ करा तो उसके बाद 2 दिन का अंतर। त्रयांतर मतलब 3 दिन का अंतर, समझ गए? ऐसे मत समझना कि त्रयांतर मतलब 3 दिन, केवल केवल 3 दिन नहीं, याद रहेगा। त्रयांतर मतलब एकांतर मतलब एक दिन, द्वयांतर मतलब 2 दिन का किए, और त्रयांतर मतलब 3 दिन का किए, ठीक है। तो 7वें दिन क्या करना है? नॉर्मल है। अब आ जाओ देखो, तो ये चक्रपाणी के अनुसार 7 दिन में पूर्ण हो जाता है पादांशिक क्रम। क्वेश्चन आएगा चक्रपाणी के अनुसार पादांशिक क्रम, तो देखो लिखा एकांतर, ततो, ऊर्ध्व, द्वयांतर, त्रयांतर, तथा, ठीक है। बस और कुछ नहीं आएगा इसमें से, फालतू चक्रपाणी क्वेश्चन को ध्यान रखना। अब आ जाओ आगे, श्लोक नंबर 38। क्रमेण क्रमेण अपचिता दोषा, क्रमेण उचिता, ठीक है ना। तो क्रम से अपचित मतलब दूर किए गए, और क्रम से, देखो ये लिखा है ना, क्रमेण अपचिता और क्रमेण उपचिता, समझ गए ना? दो है ना वर्ड, अपचित उपचित, समझ गए? हाँ, अपचित उपचित का मतलब क्या? सेवन करना छोड़ना, ठीक है। तो गुना संतो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, यान्ति अपुनर्भव अप्रकम्य भवन्ति। अपुनर्भव का मतलब उन दोषों की उत्पत्ति शरीर में नहीं होगी वापस, या उन रोगों की उत्पत्ति नहीं होगी। दूसरा, अप्रकम्य मतलब स्टेबल, अब नहीं होगी, ठीक है ना। तो जो दूर किए गए दोष है वो दूर हो जाएंगे, उनकी उत्पत्ति नहीं होगी। और अप्रकम्य मतलब स्थिर हो जाएगा, स्टेबल। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब आ जाओ 39-40, ये पांचवा पॉइंट है शारीरिक प्रकृति। तो क्वेश्चन आया, चरक में शारीरिक प्रकृति का वर्णन कहाँ आता है? बताओ, चरक संहिता में शारीरिक प्रकृति का वर्णन कहाँ कहाँ आता है? चरक सूत्र 7 और चरक विमान 8, याद रहेगा, लिख लो। शारीरिक प्रकृति का वर्णन चरक में, चरक सूत्र 7 और चरक विमान 8। वाग्भट में अष्टांग सूत्र 1 में आता है ना। वाग्भट सूत्र 1 क्या आता है वहां पर? क्या श्लोक है? शुक्र आर्तवस्थे जन्मादो विषेण विस्त्रिमे तेस्य तिस्य प्रकृति भिन्न मध्योतमा पृथक सम धातु समस्तासु श्रेष्ठा निंद्या विदोषजा। ये तो है श्लोक, याद नहीं है? पूरे को याद कर रहे हैं ना, अष्टांग सूत्र 1। तो याद रखना है, क्वेश्चन आएगा पादांशिक क्रम का लाभ है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। कौन सा प्रादांशिक क्रम का लाभ नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। दो दो के जोड़े दे सकता है, सिंगल ऑप्शन दे सकता है, ठीक है ना। अब आ जाओ शारीरिक प्रकृति, देखो लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट, समपित्त अनिल कफा केचित गर्भ आदि मानव। केचित का मतलब क्या? किसी में, क्या बोल रहा है वो? समवातपित प्रकृति के, और कुछ में। फिर देखा दृश्यते केचित वातला, मतलब वातला केचित मतलब कहीं पर केवल वातल दिखते हैं। फिर पितला श्लेष्मा कहीं पर केवल पित्तल दिखते हैं, कभी कहीं पर केवल कफल दिखते हैं। और मुस्कान ने तो बता दिया कि मैं क्या हूँ। तेषाम अनातुरा पूर्वे, पूर्वे मतलब यहाँ पर पूर्वे, वहां पे आया था चरक सूत्र 1 में पूर्वे देव युक्ति प्रकाश रहे पूर्वे, है ना। तो यहाँ पर पूर्वे मतलब क्या? अनातुरा पूर्वे मतलब कौन, किसका ग्रहण होगा? अनातुरे पूर्वे मतलब समवातपित कफ, आया ना पहले समवातपित कफ वाला, ये चीज, अरे समझ गए, गर्भादि मानवा। किसी किसी गर्भ में समवातपित कफ प्रकृति वाले पुरुष होते हैं, लेकिन कुछ लोग बात करते हैं, इनमें भी पूर्व वाले कौन? समवातपित कफ वाले अनातुर होते हैं, वो कभी रोगी नहीं होते, समझ गए। वातलाद्य सतत और वातपित कफ प्रकृति वाले हमेशा रोगी रहते हैं, यही तो था।
क्वेश्चन है। अच्छा, बात लाते कितने रोग हो गए? नहीं 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 नहीं, पूजा सदातु नहीं बोलना है। क्या बोलना है फिर? सदातु प्रकृति, पीछे वर्ड पूरा होना चाहिए, क्योंकि सदातुर कितने होते हैं? केवल सदातुर की बात आएगी तो 4, लेकिन सदातुर प्रकृति कितनी होती है? सदातुर प्रकृति 3। इसलिए बातलाद्य आतुरा कितने लोग हो सकते हैं? बातलाद्य सदा आतुरा कितने लोग हो सकते हैं? 3। अब आ जाओ, दोषा अनुशयिता ही येषाम देह प्रकृति उच्यते। क्या है 40 नंबर? कि दोष की अनुशय, अनुशय मतलब मैंने बोला था, अनुशय मतलब साथ में था, जन्म से वो शरीर के साथ में हो जाते हैं, या शरीर के साथ अनुबंध रहता उनका, इसीलिए वो देह की प्रकृति हो जाती है। तो ये प्रकृतियां, यहाँ पर कितनी प्रकृतियां बताइए, बताओ। हाँ, प्रकृति तो स्वभाव होता है, तो यहाँ पर कितनी प्रकृतियां हैं टोटल चरित्र के साथ में, बताओ। ओनली 4। चरक विमान में आएगी कितनी? 7। कितनी आएगी? अब आ जाओ, ये मेरा फेवरेट श्लोक है, ये आ गया चरक सूत्र एक का कंसेप्ट जो हर जगह आएगा। देखो, विपरीत गुणस्तेषाम, किसके विपरीत? अब बताओ, किसके विपरीत? जल्दी। नहीं, यहाँ किसके विपरीत बोला? हाँ, बस वही प्रेजेंस ऑफ माइंड। यहाँ मतलब प्रकृति के विपरीत, ठीक है ना। विपरीत गुणस्तेषाम स्वस्थ तत्व, इसीलिए तो मैंने बोला था, वहां पर भी आया था ना। अरे रोग और काल, अरे रोग और काल के विपरीत आमय देश, आमय विपरीत भेषज या आहार लेना, इसके लिए हितकारी होता है, उस व्यक्ति के लिए हितकारी होता है। इसलिए बोला है कि वात प्रकृति वाले को कैसा आहार नहीं करना है? वातल आहार नहीं करना है, तो वो प्रकृति विपरीत हो गया ना, यही तो बोल रहा है। तो उसको कैसा करना है? शीत गुरु शीत करना है, या फिर उष्ण करना है। ऐसे पित्त वाले को कैसा नहीं करना है? कटु कटु उष्ण वाला नहीं करना है। अरे कोई होता है ना, ये पित्त प्रकृति वाले पेशेंट देखना तुम कभी, पित्त प्रकृति वाले थोड़ा सा स्पाइसी खा लेते हैं ना, उनको दस्त लग जाती है, लूज मोशन हो जाते हैं उनको। हाँ, भागते रहते हैं वो तीखा हजम नहीं होता है, तो तीखा खाते ही वो पेट जलता है उनका। वो बोलते हैं पूरे दिन ही जल रहा है मेरा, थोड़ा सा तीखा खा लेते हैं। और उनके बर्निंग भी होती है फिर वहाँ। याद रखना, ये बहुत प्रैक्टिकल देखा है मैंने पेशेंट में। तो पित्त प्रकृति का पता चल जाएगा उसका, ये पित्त है भाई। और पित्त प्रकृति वाले दिन में 2-3 बार तो जाते ही जाते हैं, फिक्स है उनका। नोटिस करना, ये हिस्ट्री में मिलेगा आपको कि 2 बार तो उनका नॉर्मल है, 3 बार भी चले जाते हैं कभी कभार। समझ गए? वो पित्त प्रकृति वाले होते हैं, तीखा झेल नहीं सकते, थोड़ा सा भी तीखा स्पाइसी खा लिया पेट जल जाएगा, लूज मोशन हो जाएंगे ये। तो समझ गए। और कफ प्रकृति वाला कफ वर्धक नहीं खाएगा। तो यही तो है विपरीत गुणस्तेषाम स्वस्वते विधि। देखो, सदा आतुर वातादि प्रकृति वाले मनुष्यों को स्वस्वत विधि के नियमानुसार अपने अपने दोष के विपरीत गुण वाले आहार विहार का सेवन करना चाहिए। समझ गए? एक तो दोष के विपरीत, और एक देश के विपरीत, और एक और क्या था? व्याधि के विपरीत। यही तो क्या है? चिकित्सा है। ट्रीटमेंट क्या है? यही है, सर्वदा सर्वभावना सामान्य कारणम आर्थिक विशेष प्रवृत्ति रूपेस्तु, यही सामान्य कर्म कर्म वो वाला। समझ गए आप? उसका एप्लीकेशन समझ के ये सब बता दो। अब आ जाओ, सबसे बढ़िया साथ में क्या है? सम सर्व रसम सात्वम, इसीलिए सब सर्व रसाभ्यास हो, सर्व रसाभ्यास हो बल कराना, और एक रसाभ्यास हो, एक रसाभ्यास हो दौर्बल्य कराना। तो इसीलिए बोला है कि सर्व सर्व रसम सात्विक, इसलिए सर्व रस साथ में आएगा आगे। कहाँ आएगा? आएगा जहाँ आएगा। साथ में 3 प्रकार का होता है, एक रस वाला, षड रस वाला, और इनके बीच वाला। इनके बीच वाला मतलब 2 रस से लेकर कोई 6-5 रस का सेवन करेगा, तो किसमें आएगा? मध्यम रस सात्विक में आएगा, ऐसे करके आएगा। सम धातु प्रशस्त, यहाँ सम धातु किसके लिए बोला? सम धातु वात पित्त कफ के लिए बोला।
जब वो त्रिदोष सम हो जाएंगे तो वही किसका काम करेंगे, धातु का। इसीलिए शरीर धारणा धातव, शरीर दूषणात् दोषा, शरीर मलिनीकरणात् मला, वही मल है, वही दोष है, वही धातु। वो प्रकृतिस्थ होंगे तो धातु का काम करेंगी, शरीर को धारण करेंगी, शरीर को नष्ट नहीं करेंगे। ये रखा। अब आ जाओ आज का लास्ट, यही है क्या लास्ट, कितना आगे बोलो। ये चैप्टर तो कराऊंगा मैं, बड़ा धीरे चल रहा है यार। हैं? चलो फटाफट कराएंगे। और मैं तो ज्यादा कल रात को सोचा था, जल्दी उठ गया। अब आ जाओ, ये क्या है, निज रोगों की उत्पत्ति नहीं होना। निज किससे होते हैं, अभी तो वास्तविकता बोला, प्रकृति बोली, तो यहाँ पर निज दोष मतलब शारीरिक दोष, निज मतलब शारीरिक वास्तविक। तो देखो लिखो, निज दोष की उत्पत्ति नहीं होने देना। क्यों, कैसे नहीं होने देना, देखो लिखो। पहले बोलेगा यहाँ पर मलायन, और मलायन कितने होते हैं, बहिर्मुख स्रोतस। बोलो मलायन क्या होता है, बहिर्मुख स्रोतस को मलायन बोला। तो यह मलायन कितने, 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। ऊपर मुख वाले, नीचे दो, उत्तरमार्ग कृष्णा, तो ये हो गए, याद रखो। तो देखो वे अदा सप्त शीर्षी खानी स्वेद मुखानी च मलायनानी बाध्यन्ते दुष्टे मात्रा अधिके मले। और मलायन में बाधा होती है, क्या होती है, अब यहाँ पर एक न्याय आता है, वो बताना। मलायनानी बाध्यन्ते दुष्टे मात्रा अधिके मले। तो जब मात्रा से अधिक मल दूषित हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, किसमें बाधा पहुंचाते हैं, मलायन में। समझ गए, तो मलायन में बाधा पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर दुष्टे है ना, दुष्टे, दुष्टे पे गोला करो, दुष्टे पे गोला कर लिया। दुष्टे पर, यहाँ पर दुष्टे का मतलब क्या, यहाँ पर कौन सा न्याय आता है दुष्टे में, गो बलिवर्ध न्याय आता है। क्या आता है, क्योंकि मैंने समझा दिया। किसी को गो बलिवर्ध न्याय समझना है, आता होगा ऐसा। तो यहाँ पर गो बलिवर्ध न्याय आता है एक जगह, और गो बलिवर्ध न्याय आता है सो अनंत पारम त्रिस्कंदम आयुर्वेदम महामति, तो वहां पर भी आता है। तो 2 जगह अभी तक गो बलिवर्ध न्याय आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लो, ये दूसरे से कौन सा न्याय ग्रहण किया चक्रपाणी में, गो बलिवर्ध न्याय। मल वृद्धि गुरुतया, और मैंने यही बोला था ना, शरीर में मल की वृद्धि होना किसका लक्षण है, मलायन में गुरुता का लक्षण है। और लाघवम मल संचयन, और शरीर में लघुता आना किसका लक्षण है, मल के क्षय का लक्षण है। तो मल ज्यादा क्षय हो जाएगा तो शरीर में लघुता आ जाएगी, मल की वृद्धि हो जाएगी तो मल में शरीर में गुरुता आ जाएगी। मलायनानाम बुद्धेत संग उत्सर्गादि से। और मल, और कैसे जाना जाता है इनको, मलायना, मल, मल मार्गों में गुरुता और लघुता को कैसे जाना जाता है, मल का संग को, मल के संग की वजह से, और मल के क्या हो जाए, उत्सर्ग, अति संग और अति उत्सर्ग की वजह से इनको जाना जाता है। समझ गए, तो याद रखना। तो मल मार्गों में हल्का बनाना और मल मार्गों में अति उत्सर्ग बना के मल के सही का ज्ञान है। अब आ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, व्याधि विपरीत और हेतु विपरीत चिकित्सा। और आयुर्वेद में इसके अलावा कोई चिकित्सा नहीं, या तो व्याधि विपरीत होगी या हेतु विपरीत होगी। तो देखो लिखा, तान दोष लिंगे रादिश, किसके लक्षण, मैंने बोला व्याधि के लक्षण, किसके लक्षण, अगर व्याधि के लक्षण लिखे तो किसके लक्षण, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, अगर व्याधि के लक्षण है तो वो दोष के लक्षण है, ठीक है ना। देखो लिखा, व्याधीन साध्यान उपास्य, तो कौन सी व्याधि की चिकित्सा करनी, साध्य व्याधि। इसलिए देखो लिखा, अब कौन सी व्याधि, तो व्याधि हेतु प्रतिदंड, मतलब एक व्याधि प्रतिदंड और हेतु प्रतिदंड, मतलब विपरीत चिकित्सा, व्याधि विपरीत और हेतु विपरीत चिकित्सा कैसे करनी चाहिए, मात्रा कालो विचार्य। कहाँ आया पहले, मात्रा कालो विचार्य, सेम। हाँ, पंचकर्माणि गुरुतम मात्रा कालो विचार्य, तो वहां पर भी पंचकर्म, तो यहाँ पर पंचकर्म क्या है, चिकित्सा है ना। ये भी क्या है, व्याधि हेतु प्रतिद्वंद क्या है, चिकित्सा है, ओवरऑल चिकित्सा है। और वो भी किसके विपरीत, गुण के विपरीत है, ध्यान रखना।
लिखा है ना, दोष लिंगे रादिश्य। देखो मैं पढ़ता हूँ, मल वृद्धि और मल क्षय से उत्पन्न रोगों का, उन रोगों का दोषों की वृद्धि और दोषों के क्षय के लक्षणों से ज्ञान कर। किसके लक्षणों से ज्ञान करना पड़ेगा? दोष के लक्षणों की, क्योंकि वो किसके लक्षण है? दोष के लक्षण है, व्याधि के लक्षण। उनके लक्षणों का ज्ञान कर साध्य रोगों की चिकित्सा मात्रा और काल का विचार करके प्रतिदंड, कौन सी? व्याधि प्रतिदंड मतलब व्याधि विपरीत, मतलब हेतु प्रतिदंड हेतु विपरीत, और हेतु विपरीतकारी औषध आहार और विहार का प्रयोग करके चिकित्सा करनी चाहिए। और यही क्या है? यही उपचय है और यही अनुपचय, समझ गए? अब उपचय और अनुपचय का कंसेप्ट यहाँ से लिंक करो, समझ में आ जाएगा। अरे नहीं आया तो बोलो ना, आया तो बोलो। ये प्रीति आ रही है जा रही है, क्या हो रहा है प्रीति को? प्रीति घर से फोन आ रहा है, ये कब आ रही है घर? समझ में आ गया? ये उपचय से कैसे रिलेशन रखता है? चिकित्सा, मलायनों की स्रोतस की चिकित्सा, हेतु विपरीत व्याधि विपरीत चिकित्सा उपचय अनुपचय के साथ कैसे, मतलब ये कौन सा सूत्र है? अब बताओ, जो ये हमने ये पढ़ा, ये कौन सा सूत्र है? हेतु लिंग सूत्र है, लिंग सूत्र है या औषध सूत्र है? यार अब मैं क्या करूं? जब मैंने बोला था कि लिंग सूत्र में क्या आता है, निदान को छोड़ के पूरा पंच निदान आता है। निदान को छोड़ दो, पूरा लिंग सूत्र आता है, पूरा पंच निदान आता है। कुल रूप रूप उपचय संप्राप्ति अनुपचय सब किसमें आएगा? लिंग सूत्र में आएगा। परिन और अमन, समझ गए क्या? अरे तो इजी था यार, आप लोग ध्यान नहीं देते हो ना। पहले ध्यान नहीं दिया ना सही से, पहला चैप्टर बहुत वापस पढ़ लेना, पहला चैप्टर रिकॉर्डिंग सुन लेना। पहला चैप्टर बहुत धीरे कराया मैंने। अब आ गया देखो, इसके लिए क्या करना चाहिए? उससे इसके बाद, अरे आया था ना, किसकी चिकित्सा कर रहे हैं हम? निज रोगों की उत्पत्ति नहीं होने देना। तो निज रोग की उत्पत्ति कब नहीं होगी? जब हम सुश्रुत का पालन करेंगे। देखो सुश्रुत का पालन करने से देखो लिखा, विष्णु सुश्रुतम वृतानाम एते रोगस्तथा रोगस्तथा अपरे जायते अनातुरस्तस्मात् स्वस्थ व्रतम करो भवेत्। जो व्यक्ति विषम सुश्रुत है, तो उसका पालन नहीं कर रहा, दिनचर्या नैवेद्य इनका पालन नहीं कर रहा। अधिकतर रोग कहाँ से मिले? मैंने बोला ना, अधिकतर रोगों की हिस्ट्री, अधिकतर पेशेंट कहाँ से मिल जाएंगे आपको? इस चतुष्ट से मिल जाएंगे, समझ गए? 90% पेशेंट यहाँ से समझ में आ जाएगा ना आपको। अब तो हॉस्पिटल खोल लो खुद का। चलो, तो लिखा है स्वस्थ व्रत के पूर्व नियम का पालन नहीं करते हुए क्षय और वृद्धिजन्य रोग। तो रोग दो ही प्रकार से होते हैं, धातु क्षय की वजह से या वृद्धि तो या दोष वृद्धि की वजह से। और अन्य रोग हो जाते हैं। अब अन्य रोग कौन से होते हैं? अलग ही चलते हैं, वो आगे चलते हैं। अब आ जाओ दोषों का निराकरण का। अब देखो, जो दोष आपने स्वस्थ व्रत का पालन नहीं किया, अब वो दोष कुपित हो गए, उनको निराकरण कब करना है? देखो लिखा है, माधव प्रश्न मासी। माधव, माधव कौन सा ऋतु? मधु माधव कौन सी ऋतु बताओ? तमसु नईस। तो तमसु नईस किसको पता है? पहले ये बताओ, तमसु नईस किसको पता है, किसको नहीं? तमसु नईस का नॉलेज किसको नहीं है? तमसु नईस युक्ता परी, तमसु नईस पता है या नहीं? तमसु नईस मतलब तप तपस्य मधु माधव ईश ऊर्ज नव नव नभस्य और तमसु। तप तपस्य मधु माधव सूचि शुक्र नव नभस्य ईश ऊर्ज और सस। ये माह, इसमें मधु माधव क्या है? माधव ऋतु मतलब वसंत ऋतु, ठीक है ना? तो वसंत ऋतु में कफ, इसलिए लिखा है कि वसंत ऋतु के पहले मास में, इसलिए लिखा है माधव प्रथमे मास। वसंत के पहले मास में
प्लस नभस्य प्रथम। नभस्य मतलब क्या, यहाँ पर नव नभस एक तरह से वर्षा या श्रावण मान लो, क्योंकि दोनों ही आते हैं, ठीक है ना। श्रावण मास, वर्षा और श्रावण दोनों आते हैं। तो श्रावण नव नभस मतलब वर्षा वात काल, और सहस्र मतलब शरद ऋतु। इनके पहले मास में मतलब शोधन वाले जो भी ऋतु है उनके पहले मास में क्या कराना है, जैव हारित संचित दोष का निवारण करना। क्या करना है, सिंपल, ठीक है। अब आज हेमंत, अरे हेमंत कहाँ से आएगी, शरद। ये सेम कहाँ आएगा बताओ, ये श्लोक सेम कहाँ आएगा, मिलता यही वाली कंसेप्ट वाला, मोक्ष, बताया ना, चरक शारीर, और अभी पढ़ा है लेटेस्ट मोक्ष को, बता। क्या है, अभी पढ़ा है तुमको 2-3 दिन पहले, ये समझो कि 3 लेक्चर 3 दिन ही हुए हैं। आया था ना, जय प्रकोप प्रश्न पित्तादि नाम यथाक्रमम, वही तो है सेम, एक ही बात बोल दी ना उनको, जय प्रकोप प्रश्न पित्तादि नाम यथाक्रमम भक्ति एक शिष्य अब आगम आदि। तो वो वहां पर क्या बोला, तो गति, गति का मतलब क्या, संचय प्रकोप प्रशम, प्रश्मन है ना, प्रसर नहीं है, मुस्कान, संचय प्रकोप प्रशम ऋतु के अकॉर्डिंग। तो प्रकोप की अवस्था बोला ना, संचय अवस्था में और प्रकोप अवस्था में, प्रसर अवस्था में, तो पहले मास में संचित दोषों का निवारण कर दो। आने वाली ऋतु के पहले मास में ध्यान रखना है, संचय के बाद आने वाली ऋतु जो भी होगी उसके पहले मास में दोष का निवारण करना है, ये समझ गए। अब आ जाओ, चरक शायरी 2 में भी आता है ये, ठीक है ना, हेमंतिक दोष संचय बसंते प्रवाहनम किसके आज अप्रकाले गणाति वार्षिकम आशु सम्यक प्राप्नोति रोगा नित्यजातम न जातु, ठीक है, ये हो गया। अब आ जाओ 47 48, अब आया बहुत इंपॉर्टेंट, कि रोगों की उत्पत्ति नहीं होने देनी है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्वस्थ व्रत, और स्वस्थ व्रत पालन किया तो और क्या करना पड़ेगा, स्नेहन स्वेदन करा के, संशोधन करा के, रसायन जीवन से, ठीक है। अब आया देखो, स्निग्ध स्विन्न शरीरम ऊर्ध्वम जातस्य नित्यस्य, ऊर्ध्व अधम मतलब क्या, ऊर्ध्व अध नित्य का मतलब क्या, वमन और विरेचन, ठीक है। फिर बस्ती, इसमें पूरे पंचकर्म आ जाता है, इसीलिए लाइन आई पंचकर्म रसायन वाचिकरण का प्रयोग, और पंचकर्म रसायन वाचिकरण का जो प्रयोग करेगा उसको कभी भी निज रोग की उत्पत्ति नहीं होगी, यही है। बस्ती कर्म च कुर्याद नस्य कर्म बुद्धिमान, वमन विरेचन बस्ती और नस्य, पंचकर्म हो गया। बस्ती का मतलब कौन सी बस्ती है यहाँ पर, बस्ती का मतलब कौन सी बस्ती, निरु और अनुवासन दोनों, एकांतिक यूज, अरे पूजा, कभी भी एकांतिक निरु यूज नहीं करते, कभी भी एकांतिक अनुवासन यूज नहीं करते, तो जब भी बस्ती नाम आएगा तो अनुक्ते, बस्ती का मतलब अनुक्ते, क्या, निरु अनुवासन दो, ठीक है। फिर यथाक्रमम, यथाक्रम उसी क्रम से करना है, समझ गए ना, यथाक्रम का मतलब क्या, क्रम से क्या करना है, रसायन और वाजिकी का सेवन करना है, ठीक है। यथा योग मत, और यथा योग, योग के अनुसार ऊर्ध्वम प्रयोजित, ऊर्ध्व का मतलब क्या है यहाँ पर, बताओ, ऊर्ध्वम प्रयोजित मतलब वमन के बाद विरेचन, विरेचन के बाद बस्ती, बस्ती के बाद शिरोविरेचन, ये क्रम से यूज करना है, समझ गए, इसीलिए बोल रहा है वो, यथा क्रम यथा योग ऊर्ध्वम प्रयोजित। फिर इसके बाद क्या करना है, हमेशा संशोधन के बाद ही रसायन वाचिकन का सेवन करना है, तो रसायनानि सिद्धानि वृक्ष योगाच कालविद, और कालविद काल के अनुसार रसायन वाचिकन और वृक्ष योग का सेवन करना चाहिए। ये स्वयं श्लोक अष्टांग हृदय सूत्र 4 में आता है, कहाँ आता है,
सेम टू सेम कॉपी है। अष्टांग हृदय सूत्र कौन सा है? रोगानुत्पादनी। अष्टांग हृदय सूत्र क्या है? रोगानुत्पादनी है क्या? या दोष वेदी है? अब आ जाओ 49। पंचकर्म और इनका लाभ क्या है? पंचकर्म रसायन आदि का लाभ क्या है? रोगास तथा न जायते, रोग उत्पन्न नहीं होंगे। फिर प्रकृति स्तेषु धातु, धातु में प्रकृति हो जाएगी भाई। रसायन से क्या होगा? लाभोपाय स्थान सभी धातु में प्रकृति हो जाएगी। फिर धात्वश्च अभिवर्धते, रसायन से धातु बढ़ेगी, बढ़ेगी ना रसायन से। लाभोपाय स्थान रसायन वही है। तो धात्वश्च अभिवर्धन्ते। जराम आद्यम उपेति च, जरा माध्यम न उपेति च, बोलते ना। तो बुढ़ापा और वृद्धावस्था मंद हो जाएगी। जरा माध्यम मतलब बुढ़ापा मंद हो जाएगा। जरा माध्यम मतलब बुढ़ापा धीरे पड़ जाएगा और नहीं आएगा, बुढ़ापा नहीं आएगा काल में। अब आ जाओ 50 पढ़ लेना। 51 आ जाओ। आगंतुक जो मानसिक रोगों में हेतु चिकित्सा आप ही हो जाएगा 5 मिनट में। ठीक है, 5 मिनट में चैप्टर हो जाएगा। वैसे 1 घंटे ही हुआ है ना क्लास को, मुझे लगा ज्यादा टाइम हो गया। हाँ, पहले मैं बहुत देर तक बैठा था ना, इसलिए कुछ लोग सो रहे थे, लेट आए। अब आ जाओ 51। ये भूत विष किस किस से, आगंतुक रोग किससे होंगे बताओ? आगंतुक रोग कौन से होंगे? जो वात पित्त कफ के अलावा दूसरे होते हैं, समझ गए? वात पित्त कफ के अलावा होंगे ना, वो आगंतुक रोग होंगे। तो देखो लिखे किससे? भूत से, वायरस बैक्टीरिया। भूत मतलब इन्फेक्शन हो गया, वायरस बैक्टीरिया। फिर विष, विष लग गया। विष कौन सा? विष कौन कौन सा? कोई सा विष हो सकता है। आगंतुक विष कोई सा भी हो सकता है, दूषी विष, घर विष। तो आगंतुक ये ध्यान रखना, दूषी विष, घर विष, जांगम विष, स्थावर विष, कृत्रिम विष, सब। तो विष वायु, अच्छा वायु से कैसे होगा? या वायु मतलब कौन सी वायु? अरे लू लग गई, तूफान आ गया, या फिर कौन सी हवा लग गई, शीतलहर लग गई। विकृत वायु को बात कला गले पड़ लेना। फिर अग्नि, अग्नि से आग में जुलस गया। फिर संप्रहार, आगर लग गई, चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, गिर गया, ऐसे संप्रहार। फिर आदि संभवा, आदि से जो रोग होंगे, नृणाम आगंतु रोगा प्रज्ञा तेषु अपराध्यति। और इन आगंतुक रोगों में कारण कौन है? मेन प्रज्ञा अपराध लिखा है ना, प्रज्ञा तेषु अपराध्यति। ईर्ष्या मानसिक कारण, शोक, भय, क्रोध, मान, द्वेष आदि, ये कहाँ आ रहे थे? अभी आ रहे थे ना, धारणी वेग में आ रहे थे। ठीक है, मनोविकार, मनोविकारास्ते अपि युक्ता सर्वे प्रज्ञा। तो सभी मनोविकार, क्या बोल रहा है ये? तो सभी मनोविकार प्लस भूत आदि, ये सभी किसकी वजह से होते हैं बताओ? प्रज्ञा अपराध। इसलिए तो बोला था सर्वदोष भगवान, ऐसे ही थोड़ी बोला क्या? सर्वदोष प्रकोपणम ऐसे ही थोड़ी बोला क्या? क्योंकि वो बहुत खतरनाक है। तो प्रज्ञा अपराध इन सभी का कारण, आगंतुक और मानसिक रोगों की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है? प्रज्ञा अपराध। ठीक है, अब आ जाओ आगे 48, 43, 53, 53, 54 त्याग। अब देखो आगंतुक रोगों की अनुत्पत्ति का उपाय, क्या ऐसा करो कि आगंतुक रोग कभी न हो। तो बोला सबसे पहले ही बता दो कि प्रज्ञा अपराध को छोड़ दो। और प्रज्ञा अपराध किसकी वजह से होगा बताओ? किसकी वजह से प्रज्ञा अपराध होता है? मेन अदर, मोह, मोह क्या? मोह की वजह से, मोह के पीछे सब चलता है। मोह, इच्छा, द्वेष, तीनों की वजह से। और कर्म, क्योंकि कर्म तो करेगा फिर, तो वो कर्म किसके अंदर जाएगा?
प्रज्ञा अपराध में जाएगा। मोह इच्छा द्वेष, ये तीन चीजें ऐसी है, मोह इच्छा द्वेष, ये तीन ऐसी जो प्रज्ञा अपराध में प्रवृत्ति करवाती है, काम रोल करवाती है, आपका मैनिफेस्ट होता है। तो, क्योंकि ये मोह इच्छा द्वेष किसमें कारण है फिर, चलो आगे छोड़ते हैं। त्याग की प्रज्ञा अपराधम इंद्रियों उपशम स्मृति, फिर इंद्रियों की शांति भाव, इंद्रियों को अपने वश में रखना। क्योंकि क्या हो रहा है, गति स्मृति, इनका क्या हो रहा है, विभ्रष्ट हो रहा है, फिर से अशुभ कर्म कर रहा है। तो इसीलिए इंद्रियों का उपशमन, देश काल आत्मविज्ञान, देश काल और आत्मा का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, प्लस सद्व्रत का अनुवर्तन, सद्व्रत से अनुवर्तन, सद्व्रत का पालन करना। आगंतु नाम अनुत्पत्त एष मार्गो निदर्शनम प्राज्ञ प्राग एव तत् कुर्याद् विद्यादात्मनः। ओके, इनका कार्य, इनका पालन करने से क्या होगा, रोग की उत्पत्ति नहीं होगी। ठीक है, अब आया बहुत, अगला क्या करोगे आप, अरे हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, आप तो उपदेश पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, अरे जो आप तो लोगों ने कहा वो उपदेश पढ़ रहे हैं, ये समझो संहिता नहीं पढ़ रहे, उसको फॉलो करो। अब संहिता को फॉलो किया तो अपने आप ही स्वस्थ चतुष्ट सबका फॉलो हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप तो उपदेश के पालन से लाभ, आप तो उपदेश प्रयोग ज्ञान प्रतिपत्ति कारण, और मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बोला था आपको क्या, प्रतिपत्ति, किसका गुण है प्रतिपत्ति, सबसे पहला गुण किसका है, प्रतिपत्ति हमारा। प्रतिपत्ति मतलब अपने कर्तव्य को इमीडिएटली जानकर इमीडिएट एक्शन करने वाला विषय। तो लिखा ना, ठीक प्रकार से समझ गया, ठीक प्रकार से अप्लाई कर दिया, वो प्रतिपत्ति, और टाइम पर। आप तो उपदेश प्रज्ञानम प्रतिपत्ति कारण विकारा नाम अनुत्पत्ति, आ गया ना, विकार नाम अनुत्पत्ति, विकार की उत्पत्ति नहीं होगी, और उत्पत्ता नाम से शांति, और उत्पन्न हो गई उनकी शांति। इसमें क्या आ रहा है इनडायरेक्टली रूप से, इस 55 में क्या दिख रहा है आपको, इनडायरेक्टली आयुर्वेद का प्रयोजन दिख रहा है। अरे यही तो है, देखो लिखा है रोगों की उत्पत्ति होने से बचाना, यही क्या है, स्वस्थ रक्षण है ना। अरे यार क्या कर रहे हो, और शीघ्र रोगों की शांति करना, यही आतुरित विकास, यही आयुर्वेद का प्रयोजन है। इसका मतलब क्या है, आपको उपदेश को फॉलो करो, फिर प्रज्ञा अपराध का त्याग करो, देश काल का ये करो, संस्कृत का पालन करो, स्वस्थ रक्षण हो जाएगा, आत्म विकार प्रश्न हो जाएगा, आयुर्वेद का प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा, आपकी जय हो जाएगी। ठीक है, तो सातवां चैप्टर यहाँ तक हुआ। अब ये पढ़ता हूँ, हिंदी पढ़ता हूँ, इसका साथ नहीं देना चाहिए, इसका साथ नहीं देना है। देखो आज जो कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं वैसे नहीं पढ़ाता क्लास में, लेकिन आज पढ़ता हूँ। व्रत कार्य का आचरण, मन वचन, वचन मन और व्रत से पापमय, पाप की चुगली करता हूँ, इसकी बात उधर उसकी बात उधर। ठीक है, कलह जिसको लड़ाई झगड़ा, मर्म बेदी उपवास करने वाला, मजाक उड़ाने वाला, लोभी ग्रीडी, ठीक है ना, दूसरों की उन्नति से जलने वाला, होता है ना, दूसरों की उन्नति से जलने वाला, दूर सट, कोई दूसरे की निंदा करने वाला, दूसरों की बार बार बुराई करता है, तो ऐसे ही है यार, उसने ऐसे क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, वैसे होता है। फिर चंचल, वो ज्यादा चंचल, फिर अपने शत्रु की सेवा में, कौन था अपने शत्रु की सेवा करने वाला, कौन था मेनली, उदाहरण है क्या इतिहास में, इंडियन इतिहास में कौन है, अरे वही एक बंदा था जिसने अंग्रेजों को घुसा दिया था भारत में, मुगलों को सपोर्ट किया था, चल जाना, ऐसे होते हैं। दया रही, दया नहीं है उसके अंदर। फिर अपने, ये सबसे फेवरेट है मेरा, आपको पता है ना मेरा फेवरेट कौन सा है, त्यक्त धर्माण, कौन सा सबसे फेवरेट कौन सा है मेरा, हाँ, मेरा सबसे पसंदीदा यही है, सबको पता है, चार पांच लोग, मैं त्यक्त धर्माणम वाले को बिल्कुल पसंद नहीं करता, कि जो अपना धर्म छोड़ दे, ऐसे ऐसे का साथ कैसे दे सकते हो, तो जिसको अपना कर्तव्य अपनी ड्यूटी नहीं पता, उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप उसके साथ रहोगे ना तो पक्का आप डूबोगे, क्या डूबोगे ना, अरे 100% डूब जाओगे, क्योंकि उसको यही नहीं पता कि उसको खुद को क्या करना है, तो आपको क्या बताएगा, आपको सही गलत एडवाइस दे ही नहीं सकता। तो ऐसे लोगों का साथ नहीं देना चाहिए जो खुद का धर्म छोड़ दिया,
और आयुर्वेद का पुरुषार्थ का पहला मूल क्या है? पहला कारण क्या है पुरुषार्थ में? धर्म। पहला स्टेप धर्म। तो त्यक्त धर्माणम, उसने धर्म छोड़ दिया तब उसके पुरुषार्थ की बात ही नहीं कर सकते। फिर वो आरोग्य में है या नहीं है कोई मायने नहीं रखता, लेकिन वो अपने उसने पुरुषार्थ का पहला ही स्टेप छोड़ दिया। वो जिसने पुरुषार्थ करना छोड़ दिया वो कौन है हमारे हिसाब से? इस दुनिया में सबसे बड़ा, अरे धरती पे बोझ है वो, क्या है, क्या बोलते हैं उसको, धरती पे बोझ। हाँ, पापी है, वहां लिखा है ऊपर नहीं दिख रहा है पाप। उससे बड़ा पापी कोई नहीं। अब साथ रखने, किसको साथ रखना चाहिए भाई? आजा आजा, ये बहुत अच्छा, इसको साथ रखना है। इसकी कंपनी सूट करती है वो, जो पुरुष बुद्धि, विद्या, अवस्था, शील, धीरता। शील का मतलब क्या होता है? आचरण, ठीक है ना। धीरता, स्मरण शक्ति, समाधि में वृद्ध, मतलब श्रेष्ठ, वृद्ध मतलब यहाँ श्रेष्ठ बोलो। समाधि का मतलब क्या है बताओ? एक सिंपल, जिसकी मेंटल कंडीशन स्टेबल है। समाधि मतलब सम प्लस अधि, समझाया था यार। जिसकी बुद्धि, जिसका मानसिक संतुलन सही है वो। और उसमें भी सबसे सुपीरियर कौन है? जिसकी मेंटल पावर बिल्कुल अच्छी, स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता दुनियादारी से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसे मोक्ष याद आया, कल परसों की बातें हैं बता रहा था, ध्यान चला ही जाता है ना। और उधर भीड़ भीड़ इकट्ठी हुई, उधर भीड़ भीड़ इकट्ठी हुई, और क्या हुआ, किसने किसको थप्पड़ मार दिया, किससे लड़ाई होगी, नथिंग यार, जाने दो। ये सोचना आपका विषय नहीं है। वृद्ध जनों की सेवा करने वाले, दूसरों के स्वभाव को जानने वाले। दूसरे के स्वभाव को जानना ही तो बड़ा मुश्किल है। यथा चक्षु तथा मन, तो शारीरिक और मानसिक दुखों से रही, न तो मन में पीड़ा न शरीर में पीड़ा, ठीक है, उसके साथ रह लो, वो आपकी नैया पार करा लेगा। फिर शंका रही, डाउटफुल नहीं है। सुमुख, अच्छा सुमुख का मतलब क्या होता है? मैंने मैंने एक समाज पढ़ाया था, सुमुख और दुर्मुख, संधि समाज पढ़ाया था क्या? चलो, वो साफ साफ कौन बोलता है? सच्चा व्यक्ति वही बोल सकता है साफ साफ तो, भाई ये नहीं ये कर ले तू, तेरा भला है। वरना आपकी वाहवाही लूटने वाला हो, अरे भाई वो पे, वैसा नहीं चाहिए। शांत रहो, जो कहते हो, क्या, जो कहते हैं उसका सर्वथा पालन करते हो, ये भी है। जो कह दिया वो करना है, लिखा है ना कि जो कहते हैं उसका पालन करते हो, मतलब कौन? कौन? ऐसे लोग कौन होते हैं जो जो कह दिया अपनी बात से नहीं टलते? अब मुंह से बोल दिया तो वही करेगा वो, फिर अपनी बात नहीं बदल सकता वो। आप और, अरे यहाँ साथ रखने की बात कर रहा हूँ मैं। आपने महाभारत में सुना है, अर्जुन ने बोला आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ ये नहीं करूंगा तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा, वो नहीं करूंगा तो। जो कह दिया वो करना ही है उसको। भीष्म पितामह, कह दिया जो करना है, ठीक है ना। मतलब उन्होंने जो जो कमिटमेंट किया, इसका सिंपल मतलब कमिटमेंट से पीछे नहीं हटने वाला, समझ गए? कमिटमेंट से पीछे नहीं हटने वाला, बेस्ट उसका साथ दो। वो आपके लिए कमिट कर देगा ना लाइफ में, तो कभी पीछे नहीं हटेगा। उसका कमिटमेंट चाहिए आपके साथ। प्राणी मात्र को अच्छे मार्गों का उपदेश करते हो, सबको अच्छी एडवाइस, फिर जिनकी गाथा सुनने से, जिनके दर्शन करने से पुण्य होता है, ऐसे महापुरुष के साथ इतना, तब आ जाओ। ये आया 7 नंबर, सदा हित सेवन करना चाहिए। अरे फरीन, फरीन पीछे सुनती तो लगाती, सुनती बोलना, सुनता क्या है? दूसरों के स्टेटमेंट को अपना स्टेटमेंट बना, फॉलो कर। सुनती क्या? सही बात है, फरीन ने इतनी गोल्डन बात बोली ना, क्योंकि इसने एक बार कमिटमेंट कर दिया कि अभी तो पुप्पी का रोल निभाना है, तो पुप्पी का रोल ही निभाया इसने, फिर पढ़ाई नहीं करी, नहीं क्लास ली इसने। तो इसकी बात तो सही है।
तू तो नहीं आई है क्लास में मेरे बोलने के बाद कुछ बाद। अब कल आ रही हूँ, कल आ रही हूँ, और इसमें पहले वाला कमिटमेंट पूरा करना था। तो उसका कल कब आएगा? मुस्कान बोलती थी उसका कल बस कब आ रहे, ये अभी यही वेट कर रहे हो। चलो आहार चेष्टा, आहार आचार चेष्टा सु भारती पेति चेच आ गया ना। पेति चेच इस श्लोक और उस श्लोक में जो आहार आचार और चेष्टा को सही रखता है क्या है वो? परम प्रयत्नम आतिष्ठेत बुद्धिमान सेवने क्या है? इस संसार और मरने के बाद सुख की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए वह आचार, आहार और सभी प्रकार की चेष्टाओं में हितकारक सब कुछ क्या करना है अपने को। आहार खाना है तो कैसा खाना है? हितकर। आचरण करना है तो वो भी हितकर। और दूसरी सभी चेष्टाएं कैसी करनी है? हितकर करनी है। देखो ये इतनी अच्छी लाइन बोली। तो हितकर का इंपॉर्टेंट, इसीलिए हितकर के विषय में संभाषा आती है। कैसे समझोगे हितकर चीजों का लक्षण क्या है? अरे हितकर चीजों का लक्षण क्या बताया था ब्रह्मशास्त्र ने? जो शरीर की विषम धातुओं को सम कर दे और सम को सम रखे, वही तो था 25 चैप्टर में। येषां हि भावानां संपत् संचेत नरम तेषां हि विपद व्याधि विविधान समुदेय। चरक सूत्र 26 में नहीं है भाई, 25 में पूजा 25 में कहाँ पर? 25वें चैप्टर में है, वहां पर लिखा है कि जो हितकर आहार का लक्षण मैं कैसे समझूं। पुनरुत्पादन से अग्निवेश पूछता है कि मैं कैसे समझूं हितकर और अहितकर लक्षण। तो आत्रेय बोलता है कि हितकर वो होता है जो ऐसा करता है, अहितकर वो होता है जो शरीर की धातु को विषम कर दे और रोग को बढ़ा दे। पढ़ लेना अभी जाके, वो एजीटी जैसे लिखा है, नोट्स लिखा है ना, वो पढ़ा देना। इसलिए हितकर का सेवन करना है। उसी इसीलिए तो पूरी संभाषा चलती है, हित अहितकर की पूरी रामायण चलती है। अग्रय हितकर अहितकर वो सब पथ्यासव सब। अब 61 बस ये हो गया लास्ट आज। 61 क्या है? इसके उदाहरण दिया कि वैसे बोला है कि नदी रात को नहीं खाना चाहिए, आया ना हितकर के बारे में एक उदाहरण दिया, बाकी सब आप समझो। वो बोला है रात को दही नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना। और किसी को खाना है तो दिन में खाए, और वो भी किसके साथ तो लिखा है ना, नतन दब्दी मुंजितम ना चापी ग्रत शर्करम, ग्रत तो शर्करा डाले बिना नहीं खाना है। मुद को यूज के बिना नहीं खाना है। शोध डाले बिना नहीं खाना है। गर्म करके नहीं खाना है, आमलकी के बिना नहीं खाना। और अगर आपने ये सदव्रत या ये पथ्य आहार फॉलो नहीं किया, पहले बोल दिया कि ये करना है और इसके अलावा नहीं किया तो इसके उपद्रव भी बता दिए थे नीचे। क्या बोला? यदि संयुक्त उपसंहार में नीचे पहला होगा ज्वर आ जाएगा, रक्त पित्त हो जाएगा, विसर्प हो जाएगा, कुष्ठ हो जाएगा, पांडु अमय। ये कहाँ की व्याधि है सारी? ये ज्वर और ये सभी कोष्ठ या शाखा की व्याधि है ना। क्योंकि कफ और पित्त की बात आ रही है, क्योंकि दही से कौन सा दोष को पित्त होता है? पित्त और कफ, समझ गए ना। दही उष्ण वीर्य होता है, पित्त और कफ इसीलिए होने के कारण कफ। तो ये देखो ज्वर, रक्त पित्त, विसर्प, कुष्ठ, पांडु और कामली आ गया ना, ये सभी व्याधियां पित्त और कफ है। और कोष्ठ की तो एक ही है ज्वर, बाकी सब कहाँ की व्याधियां हैं? शाखा की है। वैसे कोष्ठास्थि शाखा से कामला भी होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये सभी त्वचा वाली, स्किन वाली, रक्त वाले मैनिफेस्ट हो रही है, तो याद रहेगा। एक और ब्रह्म भी है, पांडु में ब्रह्मांड, तो ब्रह्म। तो ये कितनी व्याधियां टोटल बताओ? ज्वर, रक्त पित्त, विसर्प, कुष्ठ, पांडु, ब्रह्म, कामला, कितनी व्याधियां बताओ जल्दी तुरंत? 7 है ना। 7, ठीक है। ज्वर के संताप से क्या होता है? रक्त पित्त होता है ना। तो ज्वर, रक्त पित्त, विसर्प और कुष्ठ एक जैसे हैं, विसर्प और कुष्ठ एक जैसे हैं, दूसरी सेम है। सप्त को द्रव्य संग्रह, सप्त को धातु। फिर पांडु और कामला एक जैसे हैं, अरे हे एक ही साथ चलते हैं। अब बताओ क्या याद करना है आपको? ब्रह्म। ब्रह्म याद कर लो, समझ में आ जाएगा। दही खाने से ब्रह्म होता है। बाकी पांडु कामला, विषम कुष्ठ, जो रक्त पित्त हो गया यार सबको। अरे क्वेश्चन आता है कौन सा, लिखो दीजिए ना। कुष्ठ विसर्प एक साथ चलते हैं, ब्रह्म में रखते जो रक्त पित्त एक साथ चलते हैं, पांडु कामला एक साथ चलते हैं, ब्रह्म याद कर लो, बात करते हैं। ये चैप्टर हो गया। अब राखी के बाद 8वां चैप्टर कराएंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे? पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे गलती से? हिस्ट्री पढ़ेंगे। और हिस्ट्री आप एक बार रीड करोगे, देखो मैं पेज नंबर बता दूँ।